हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न 2024। ठीक है, तो जो आपके 2024 में बोर्ड परीक्षा के एग्जाम होने जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ आज। और मैंने वीडियोज़ और अपलोड कर दी हैं ऑल सब्जेक्ट्स की, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो फिर आइए अपन देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये देख सकते हो काव्यखंड के मैं काव्यखंड में सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ आपको महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वरयुग क्यों कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, भक्तिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। देन उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है, प्रयोगवाद और प्रवृत्तिवाद की दो विशेषताएं। विशेषता को ही प्रवृत्तियां बोलते हैं। और लिखिए, और दोनों के कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया आपका 4 है, नई कविता की दो विशेषताएं लिखिए और नई कविता के दो कवियों एवं उनकी रचना का नाम लिखिए। उसके बाद छायावाद काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। तो अगर आपको इसके आंसर्स भी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं इसके आंसर्स भी प्रोवाइड करवाऊंगी। तो फिर 7 क्वेश्चन है, शीतलवाड़ी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। 8 वाला है, बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों में झांक रहे होंगे। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। भाषा को सहूलियत से बरतने में से क्या अभिप्राय है। कवि संसार को अपूर्ण क्यों मानता है। 12 वाला है, दिन जल्दी जल्दी क्यों ढलता है कि आवृत्ति से दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकाने के माने क्या होते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज की करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता का वर्णन कीजिए। 15 वाला क्वेश्चन है, बादलों में आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता रेखांकित करती है। 16 है, छोटे चौकोर खेत में को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है। नेक्स्ट, रचना के संदर्भ में अधर और बीज क्या है। देन उसके बाद 18 क्वेश्चन आता है, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं, लिखिए। 19 क्वेश्चन है, ऊषा कविता में कवि ने भार की नव की तुलना किससे की है। नेक्स्ट है, अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों। 21 वाला है, उषा का जादू क्या है और यह क्यों टूटता है। आपने पदखंड काव्यखंड के देख लिए हैं, अब आते हैं गद्यखंड के। ठीक है, तो सबसे 22 क्वेश्चन है उनके बीच में अंतर। तो आपको कहानी और उपन्यास में अंतर आना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाटक और एकांकी में अंतर आना चाहिए, रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर आना चाहिए, जीवनी और आत्मकथा। तो अंतर की वीडियो भी मैंने शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड की हुई है, तो आप उधर से आकर देख सकते हो। 23 है, निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है, ये क्यों कहा गया है। द्विवेदी योग और शुक्ल युग के गद्य की दो विशेषताएं लिखिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 25 के गद्य की प्रमुख और गौड़ विद्याओं के नाम लिखिए। रिपोर्टाज से क्या आशय है। हिंदी के दो प्रमुख रिपोर्टाज लेखक के नाम, उनकी रचना सहित लिखिए। भारतीय युग के निबंधों की दो विशेषताएं लिखिए। 28 निबंध किसे कहते हैं, किन्हीं दो निबंधकारों एवं उनके दो दो निबंधों के नाम लिखिए। 29 वाला है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छिपाती थी। भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया। 30 क्वेश्चन है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। आपने 13 तक देख ली। 31 है, बादल का जादू चढ़ने पर उतरने पर मनुष्य में क्या क्या असर पड़ता है। 32 है, ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव में क्या असर होता था। लेखक के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है। लेखक के श्री को कालजे अवधूत की तरह क्यों माना है। मनुष्य की क्षमता किन तीन बातों पर निर्भर करती है, कैसे और क्यों। लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरे गुरु कोई पहलवान नहीं है, यही ढोला है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा ये आपको बता दें। तो लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी। और परचेजिंग पावर से लेखक का क्या आशय है। काले मेघा पानी दे से लेखक का क्या तात्पर्य है। लुट्टन पहलवान का गुरु कौन था। ढोलक से उसका क्या नाता था। ये 41 क्वेश्चन है, तो आपने 10 देख लिया। उसके बाद लुट्टन पहलवान गुरु 41 देख लिया। उसके बाद 42 सीरीज के फूल को बहुत कोमल क्यों माना जाता है। 43 सीरीज के फूलों की क्या विशेषताएं हैं। 45 क्वेश्चन है, अशोक के वृक्ष की दो विशेषताएं लिखिए। 46 न्याय का तकाजा क्या है। और 47 पानी दे गुड़दानी दे से लेखक का क्या कहना था, क्या कहना चाहता है। 48 डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि से समता से क्या आशय है। उसके बाद 49 क्वेश्चन है, लुट्टन का बचपन कैसा था। 50वां क्वेश्चन है, इंदर सेना पर पानी फेंके जाने को सही क्यों ठहराया गया। तो मैंने हिंदी के आपको क्लास 12 हिंदी के मैंने आपको मोस्ट 50 क्वेश्चन बताए हैं काव्यखंड और गद्यखंड के, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन 50 क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर लो। अगर आपको इनके आंसर्स भी चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैंने इंग्लिश के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो अपलोड की हुई है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।